दूदू के लोग भी आए थे आज। जी। और ऐसी स्थिति में जो है आम ग्रामीण अंचल चाहता है कि हमारा एमपी रामचंद्र चौधरी जैसा हो, नारे भी लगा रहे थे। जी। वो मेरी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अजमेर के टोरंटो समारोह स्थल पर कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनाव की पहली बैठक कल आयोजित की थी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल हुए। उनके साथ ही जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और शीर्ष नेता भी वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई थी, जिसके बाद सरस दूध डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में अपने टिकट की दावेदारी पेश की। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने अजमेर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने इस संबंध में प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की है। चौधरी का कहना है कि गत 25 वर्षों से अजमेर डेयरी का अध्यक्ष रहने के कारण उनकी संपूर्ण संसदीय क्षेत्र से काफी अच्छी जान पहचान है। दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों से जुड़े ग्रामीण और डेयरी दूध का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का उनका सीधा संबंध बन चुका है। उन्होंने बताया कि कल हुई कांग्रेस की बैठक में सभी लोगों की मंशा थी कि आप एमपी का चुनाव लड़े। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने चौधरी के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि जनता उनकी ईमानदारी, मेहनत और गांव के प्रति किया गया उनके समर्पण से बहुत ही खुश है, क्योंकि उन्होंने 45 सालों से ग्रामीणों के हित के लिए कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पशुपालक क्षेत्र में लगभग 80,000 पशुपालक उनसे जुड़े हैं, जिनके आधार पर उन्होंने चुनाव में अपना नाम पेश किया है, क्योंकि हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ अजमेर डेयरी है। उन्होंने बताया कि कई कांग्रेस नेताओं का उनके द्वारा विधानसभा चुनाव और अन्य कई प्रोग्राम में सहयोग किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। हर्बल के प्रमुख दावेदारी में नाम ही अपना ही था जी। बाकी कोई दावेदारों के 50 आदमी नहीं थे, 1000 आदमी से ऊपर थे। तो वो सारे अपने साथ जिले के हर पंचायत से लोग आए थे, हर एक पंचायत समिति से आए, और 8 कौन से दूदू के लोग भी आए थे आज। जी। और ऐसी स्थिति में जो है आम ग्रामीण अंचल चाहता है कि हमारा एमपी रामचंद्र चौधरी जैसा हो, नारे भी लगा रहे थे। जी। वो मेरी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम जो मैंने दूध उत्पादन के क्षेत्र में गाँव में किया, उनकी रोजी रोटी जो डेवलप की है 45 साल में, वो बहुत प्यार करते हैं। किस आधार पर आपने टिकट लिया है? मैंने ये लिया कि भाई पशुपालन का जो क्षेत्र में है, कम से कम हमारे 80,000 पशुपालक परिवार दूदू और अजमेर के जुड़े हुए हैं, और उनका 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए वो बहुत ईमानदारी से काम किया, मेरी ईमानदारी को बहुत वो फिदा है, और उनके रोजी रोटी का साधन मिला हुआ है। जी। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप किसी का है तो अजमेर डेयरी है। इतना बड़ा प्लांट बनाया है मैंने ईमानदारी से। कोई मेरे जो है व्यक्तिगत लांछन 35 साल में नहीं लगा कि मैंने कोई करप्शन किए हो या कोई प्रॉपर्टियाँ बनाई हो। ये मकान है 1985 में लेक्चरर था तब बनाया हो, बाकी मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर है, इन्होंने बनाया। तो बना पाएंगे आम नेताओं में? आम बन चुकी है ना। आज आपने देखा होगा आपके समक्ष सारे नेता बैठे होते, सब ने हाथ खड़े किए मेरे पक्ष में, नारे भी मेरे पक्ष में लगा रहे थे। कोई भी खिलाफ में नारे लगाने वाला नहीं था, था क्या? एक भी नहीं था। जी। तो ये तो आम सहमति बन गई आज, पहले से ही उनके मन में थी। मैं एमएलए में बार बार उधर हार जाता है कोने में, पर जिले में तो मैं 6 बार डेयरी का चेयरमैन बना हूँ। बीजेपी कांग्रेस 2-2 बार मेरे खिलाफ जॉइंट करके मेरे लड़ना चाहा, फिर भी उनका एक आदमी नहीं जीता। आला कमान को मना पाने में कामयाब हुए? हाँ, नहीं, आला कमान तो मेरे अच्छे रसूखा थे दिल्ली तक। और जी की मैंने पटेल मैदान में महिला कांग्रेस की मीटिंग कराई थी। जी। सोनिया जी का रोड शो कराया था मैंने, ढसूक लेकर पुष्कर किशनगढ़ 100 जगह रोड शो करा के शाम को पटेल मैदान में पब्लिक मीटिंग कराई थी मैंने। तो सोनिया जी मुझे कहती मिल्कमैन के नाम से। जी। और राहुल जी के वहाँ मैं 7,000 आदमी ले गया था पद यात्रा में अर्निटा, और सीएम साहब जी आए थे। जी। तब मैंने जवाहर स्कूल में बड़ा प्रोग्राम कर दिया था धांसू, जी। और मैंने ही किया था।
आज भी सारी व्यवस्था मैंने की, आदमी भी मैं ही लाया। जी। ठीक है ना, प्यार है लोगों का। आगे की क्या क्या प्रमुखता रहने वाली है? प्रमुखता मेरी ये रहेगी, अजमेर मेड़ता, अजमेर कोटा और रेलवे लाइनें तत्काल सर्वे करके शीघ्र पूरी की जाए। और इसके अलावा जो है 3-4 जो आपके रेलवे ओवर ब्रिज पेंडिंग है, गुलाबबाड़ी, ये सुभाष नगर वाली और रेलवे डेयरी वाली फाटक, इनको शीघ्र से शीघ्र पूरी कराएंगे। पशुपालकों के लिए मैं भारत सरकार से बड़ा दुख है कि 10 साल में 25 के 25 एमपी 2 बार गए, एक एमपी ने भी 1 सेकंड के लिए भी कभी पशुपालकों की मांग नहीं रखी। इसलिए मैं भारत सरकार के सामने मांग रखूँगा कि डेयरी को कृषि में जोड़ा जाए, पशुपालन को। उससे क्या इनको अकाल में, आपदा प्रबंधन में इनको मतलब जो है समर्थन मूल्य मिल सके, अच्छा, सपोर्ट मिल सके। आखिरी सवाल भाई साहब, क्या मोदी लहर मैं नहीं मानता दूध वालों के श्वेत क्रांति के सामने कोई मोदी लहर अजमेर जिले में नहीं टिकेगी।